चलो भाई ठीक है, जाओ ब्रेक पे जाओ और खाना वाना खा लो, चिल करो, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए होगे तुम लोग। ठीक है, तो अब अभी हल्का सिनेरियो बेस, ये मजेदार सिनेरियो बेस। ठीक है, तो मजा आएगा। चलो भाई, ओके। क्वेश्चन है उससे पहले। जी अली पूछे। सर मुझे पूछना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने वर्स्ट के सिनेरियो का सोचूं, तो अगर P1 हम्म, में बी आए और P2 में फुल मार्क्स के करीब स्कोर आ जाए, तो क्या ए स्टार बन सकता बिल्कुल और बन बी सकता है। हाई देखो हो? ना, हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 75 15 मार्कर को अब अगर हटा के 60 में से अगर हम 55 भी ले रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चंस में, 5 मार्क्स की, चलो वहां पे भी हम रिडक्शन रखते हैं। ठीक है, और आउट ऑफ, और इस सिनेरियो बेस में अगर हम 5 to 7 मार्क्स भी आराम से ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है। 5 to 7 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, अभी आपको बताऊंगा। 5 to 7 मार्क्स लेने के लिए आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की इनिशियलाइजेशन। कभी कभार डिक्लेरेशन भी मांगता है, अभी जो हम सवाल करेंगे ना उसमें डिक्लेरेशन भी मांगेगा। आपने वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की इनिशियलाइजेशन पे फोकस करना है। ठीक है, आपने जो है सब रूटीन्स पे फोकस करना है। चार्जिंग चलो चार्जिंग पे लगा लेते हैं। आपने जो है क्या करना है, आपने फंक्शन प्रोसीजर्स के हेडर पे फोकस करना है। अगर फंक्शन प्रोसीजर बनवा रहा है, फंक्शन या प्रोसीजर बनवा रहा है, तो आपने इसके हेडर पे फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है वो, जो आपको कमेंट्स हो गए, जितना आपने कोड लिखा है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ तो लॉजिक आप डिलीवर करोगे ना, कुछ तो लूप वगैरह लगाओगे ना, कुछ तो इफ स्टेटमेंट वगैरह लगाओगे ना, जो आपको समझ में आ रहा है, भले टूटा पूरा लॉजिक है, कुछ तो लगाओगे ना। इन सब के मिला के 15 में से ना आपको आपको एग्जामिनर 6 मार्क्स दे देगा, या फिर आपको एग्जामिनर 5 मार्क्स दे देगा, 5 to 6। तो अगर मैं यही 5 to 6 हमारे 55 के स्कोर में डालता हूँ, लेट से अगर मैं 6 मार्क्स डालता हूँ, तो ये 61 बन रहा है 75 में से, और पेपर वन भी बहुत अच्छा गया है, तो ये स्टार तो आराम से बनेगा। लेट से 5 मार्क्स, तो ये आपके पास 60 बनता है, तो भी ये स्टार आराम से बनेगा। लेट से 55 है 75 में से, तो भी ये स्टार आराम से बनेगा, अगर पेपर वन बहुत अच्छा गया तो। अगर पेपर वन 70 प्लस का गया है ना बेटा, तो आप लोगों को तो टेंशन नहीं है। अगर पेपर वन 65 प्लस का भी गया है ना, तो भी नो सिनेरियो बेस को अगर एवरेज कर लेंगे तो भी हो जाएगा। और सर ठीक है अगर भाई। पेपर वन फॉर एग्जांपल 50 to 55 मार्क्स का गया और पेपर टू 75 मार्क्स 70 to 75 मार्क्स, तब ए स्टार बन सकता? तब ये स्टार बन जाएगा आराम से, बिल्कुल बन जाएगा। सही है, तो भाई ये देख लें, ये टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप एटलीस्ट सिनेरियो बेस में 5 से 6 मार्क कह रहे हैं। और ये हम फर्स्ट वर्स के सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि भाई अगर खुदा ना खास्ता में नहीं समझ में आ रहा, लॉजिक डिलीवर नहीं हो रहा, तो जो लॉजिक आपको आ रहा है, जिस तरह आप लूप लगा रहे हो आप लगाओ, जिस तरह आपको इफ स्टेटमेंट लगानी है आप लगाओ, जो जो आपको समझ में आ रही है चीजें आप अपने अपने तरीके से लगा लो। आप अपनी तरफ से इफ स्टेटमेंट के स्टेटमेंट वगैरह जो लग रही है आपको, वो आप ऐड कर दो। मैं बिल्कुल ऐड कर देता हूँ बच्चों को। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, जब आप इस तरीके से करोगे ना चीजें, तो उसमें ये होगा कि, मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, चले। तो इस तरीके से ना हम सिनेरियो बेस में से मैक्सिमम जो है ना वो मार्क्स निकाल के ले लेंगे। अगर हमने ये स्टेप्स, ये प्रोसीजर्स अगर हमने फॉलो कर लिए ना, तो हमने जो है, ये मैं आपको वर्स्ट केस बता रहा हूँ, वैसे इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं भाई। आप लोग सिनेरियो बेस लास्ट मोमेंट पे ना टोटल 14 से 15 सिनेरियो सिनेरियो बेसिस को ना देख के जाना। अच्छे खासे सिनेरियो बेस को जब तुम लोग देख के जाओगे ना, तो उससे पता है तुम लोगों को फायदा क्या होगा। उस जैसा जो क्वेश्चन आएगा ना, देखो अब इससे अलग कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। हमने हर पॉसिबिलिटी, हर अनसर्टेनिटी देख ली। हमने वो भी देखा जिसमें सिनेरियो में फंक्शन थे, हमने वो भी देखा जिसमें नहीं थे, हमने वो भी देखा जिसमें एरेज थे, हमने वो, अब हम वो देखने जा रहे हैं जिसमें एरेज नहीं है। अब जरा देखो, अब हमारे पेज नंबर 10 पे, सॉरी पेज नंबर 28 पे, और ये वाला वो क्वेश्चन देखते हैं जो रिमूव हो गया है। अगर हम 2210 का ये पेपर वेरिएंट डाउनलोड करेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि दिस क्वेश्चन हैज बीन रिमूव्ड। चलो ये क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं कि भाई कैसे होगा। चलें भाई, जल्दी से मेरे साथ आ जाएं सारे। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड, सब आ गए बच्चे? चलो भाई, माइक्रोफोन्स मैंने ऑन किए हैं ताकि आप लोग पार्टिसिपेट कर सको, और बस बीच में क्वेश्चन नहीं पूछना, जब मैं बोलूँ ना तब क्वेश्चन आप पूछना। चले भाई। अब वो अगर बच्चे आई थिंक सब आए नहीं है, जरा ग्रुप पे मेंशन कर दें ताकि जो है, जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर दें, क्योंकि फिर लेट बोले अलाउ नहीं करेंगे। अ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू अलाउ स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 3 डायमेंशनल शेप्स। इट विल यूज फंक्शंस टू अलाउ अदर शेप्स टू बी एडेड इन द फ्यूचर। ठीक है,
तो 3 डायमेंशनल शेप्स के जो है ना वो बेसिकली वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्म, ये पूरा सिनेरियो बेस है, ठीक है। एक एल्गोरिथम बनाना है जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि जाहिर सी बात है मैथ्स नहीं है, हम कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो उसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया भाई बेस इंटू डेप्थ इंटू हाइट, ठीक है। फिर ट्राइंगुलर प्रिज्म का आ गया वॉल्यूम का आ गया हाफ इंटू बेस इंटू डेप्थ इंटू हाइट, ठीक है। तुम लोगों ने मैथ्स अभी अभी दिया है, देखो मैथ्स फिर से आ गया, ठीक है। फिर स्फीयर का फॉर्मूला आ गया भाई वॉल्यूम का 4/3 बाय पाई बाय रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस, मतलब रेडियस का क्यूब है। पाई इज अ कांस्टेंट विद अ वैल्यू 3.142, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई? आउटपुट अ मेन्यू to ask the user for an input to indicate the shape for which a volume needs to be calculated। बेसिकली यूजर को मेन्यू देना है और मेन्यू देकर पूछना है कि भाई कौन से शेप का जो है वॉल्यूम निकालना है फ्रॉम द 3 शेप्स गिवन, और इफ दे वांट टू स्टॉप द प्रोग्राम, हम यूजर को ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई यूजर को अगर प्रोग्राम स्टॉप करना है तो वो स्टॉप भी कर सकता है। द प्रोग्राम मस्ट वैलिडेट द input the data needed to calculate the volume of the chosen shape based on the given formula, create one function for each shape to calculate and return the volume using the given formula। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें हर फंक्शन हमें हर शेप का एक फंक्शन बनाना है गाइस। क्रिएट वन फंक्शन फॉर ईच शेप टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द वॉल्यूम और यूजिंग द गिवन फार्मूला। ईच फंक्शन यूजेस द इनपुट डेटा एज पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें हर शेप के लिए एक फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू जो है वो यूजर का जो भी डेटा होगा उसके थ्रू हम उस फंक्शन में वो शेप का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और जो इनपुट डेटा होगा ना यूजर का, वो उस फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे, वो उस फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे। आउटपुट द वॉल्यूम इन द मेन प्रोग्राम राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है ना। 2 डेसिमल प्लेस के जो है ना ऊपर जो है वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। द प्रोग्राम कंटिन्यूज अंटिल द यूजर इनपुट्स द स्टॉप ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। तो प्रोग्राम जो है भाई चलता रहेगा until the user inputs the stop option। जब तक यूजर स्टॉप ऑप्शन नहीं डालता प्रोग्राम विल कंटिन्यू इटसेल्फ, प्रोग्राम चलता जाएगा, ठीक है। और वो स्टॉप जो करेगा वो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें 3 फंक्शन बनेंगे तो, और वो स्टॉप ऑप्शन प्रेस करेगा तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। ऑल वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स यूज मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस एल्गोरिथम। देखो क्या बोल रहा है, जितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपने यूज किए हैं दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस एल्गोरिथम। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस, ठीक है भाई। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन आ गया जी। अब जो सवाल है तो पूछें जल्दी से। सर कांस्टेंट डिक्लेयर तो होता नहीं, वो इनिशियलाइज होता है इनिशियलाइज ना। इनिशियलाइज इनिशियलाइज बिल्कुल, ठीक पाई है। को तो कांस्टेंट ले बेसिकली सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल पाई को ही लेंगे सिर्फ। इसमें हमारे पास 3 फंक्शंस बनेंगे, 3 शेप्स के, और 3 फंक्शंस बनाने के अलावा फिर यूजर को मेन्यू बनाना है। अब मुझे ये बताओ कि हम पहले फंक्शन क्रिएट करेंगे या पहले यूजर को मेन्यू देंगे, सोच के बताना एवरीवन। माइक्रोफोन पे आ जाओ सारे पहले जी। सर फंक्शन पहले क्रिएट करेंगे। फंक्शन करेंगे। पहले जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है, पहले फंक्शन करेंगे, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन कॉल होगा ना, बिल्कुल सही है। तो एक एक करके फंक्शन बनाना शुरू करेंगे। और अब इसमें बोल रहा है कि भाई ऑल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स यूज मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर दिस एल्गोरिथम। तो कुछ फंक्शन को हम, कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनको हम ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं और कुछ को फिर हम लोकली करेंगे। अच्छा, तीनों फंक्शन में एक चीज बहुत ज्यादा यूज होगी जो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को आपके हिसाब से हमें कौन सा वेरिएबल बनाना चाहिए, लोकल या डिक्लेयर ग्लोबल? हुई ग्लोबल। ग्लोबली ग्लोबल। डिक्लेयर कर ले, ठीक है, सही, बेहतरीन, ठीक हो गया। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं जो है डिक्लेयर कर लेता हूँ और वॉल्यूम को जो है मैं ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ बाहर, सही है। डिक्लेयर, और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कर दिया कोलन, डेटा टाइप क्या होगी भाई इसकी? रियल। रियल होगी, ठीक है। क्योंकि मेजरमेंट से जाहिर सी बात है तो उसकी वॉल्यूम जो है हमारे पास इसका जो डेटा टाइप है वो रियल होगा। अच्छा, और कोई वेरिएबल हमें यूं एज सच तो जहन में नहीं आ रहा है। अगर आपके जहन में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल भी आता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं एक लाइन फिर भी लीव कर देते हैं, बल्कि ये वाली एक लाइन लीव करते हैं और उसके बाद थर्ड लाइन से शुरू कर देते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम बनाना शुरू करेंगे, कौन सा बनाएंगे फंक्शन? सर पहले क्यूबॉइड। कांस्टेंट को इनिशियलाइज नहीं करेंगे पाई को। कांस्टेंट तो अपना है ना, कांस्टेंट तो स्फीयर है ना, स्फीयर का अपना है, तो वो ग्लोबल होगा लोकल होगा? वो ग्लोबल होगा लोकल। लोकल होगा? लोकल होगा, सही। वो दोनों कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लोकल प्रेफर मैं प्रेफर करूंगा लोकल, सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन किसका बनाएंगे? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के नाम से बना दिया, आप कोई भी नाम लगा दें, आप कैलकुलेट क्यूबॉइड लिख दें, क्यूबॉइड एरिया लिख दें, ठीक है। अब मुझे बताओ ब्रैकेट में कितने पैरामीटर्स आएंगे? यहाँ पे बोल रहे हैं ईच फंक्शन यूजेस द इनपुट डेटा एज पैरामीटर, कितने फंक्शन आएंगे? हाँ भाई, लेंथ 3।
कितने आएंगे? Length, width और height. लेंथ, डेप्थ, बेस, डेप्थ, बेस, हाइट, डेप्थ और हाइट, तीन चीजें जो है ना वो हम यहाँ पे यूज करेंगे एज पैरामीटर। तीनों की डेटा टाइप रियल होगी। बिल्कुल सही है, बेस, डेप्थ और हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बेस कॉमा डेप्थ, स्मॉल ही रख देते हैं, बेस कॉमा डेप्थ कॉमा हाइट, और तीनों की डेटा टाइप क्या होगी? रियल, बेहतरीन। और आगे क्या लिखेंगे हम? रिटर्न्स। रियल, रिटर्न जो है ये आपके पास रियल हो जाएगा। ठीक है भाई, रिटर्न्स रियल। ठीक हो गया, ये रिटर्न करेगा रियल। अब हम अंदर आ जाते हैं और हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत सिंपल, क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम? डायरेक्ट बोलेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू, जी भाई बेस, स्टेरिक, डेप्थ, स्टेरिक, हाइट। सही है, बेस स्टेरिक डेप्थ स्टेरिक हाइट। ठीक है भाई, यहाँ से हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और वॉल्यूम हो गया। अच्छा, एक और बात भी नोटिस करना, सही है, आउटपुट द वॉल्यूम अराउंडेड टू 2 डेसिमल, याद रखना। सही है, अब हमें क्या करना है? हमें फंक्शन से वॉल्यूम क्या करनी है? रिटर्न करना है। तो क्या करेंगे बताओ? रिटर्न वॉल्यूम। सही है, और वॉल्यूम इसको रिटर्न राउंड नहीं करने के बाद करेंगे राउंड तो आउटपुट करते हुए देंगे ना बाद में, जब हम मेन तो प्रोग्राम में आउटपुट कर रहे होंगे उस वक्त देंगे। अब फंक्शन को क्लोज कैसे करेंगे? एंड फंक्शन। एंड फंक्शन, यहाँ से हमने फंक्शन को क्लोज कर दिया, एंड फंक्शन। और दूसरा फंक्शन कौन सा होगा? दूसरा फंक्शन बनाएंगे, दूसरा क्या था? दूसरा है हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, यहाँ से हम ट्राइंगुलर प्रिज्म, हाँ भाई बताओ, सारे बताओ। इसका नाम छोटा कर देता हूँ मैं, क्या टी प्रिज्म रख दूं? टी प्रिज्म। बताओ भाई कितने पैरामीटर्स होंगे? वही, कितने पैरामीटर्स होंगे गाइस? बेस, 3 डेप्थ, पैरामीटर्स। सही है, वही बेस, डेप्थ और हाइट, और डेटा टाइप क्या होगी? रियल, रियल, रिटर्न्स रियल। और ये हो जाएगा रिटर्न्स रियल। सही है, यहाँ से हम फंक्शन के अंदर आ गए। हाँ भाई, बाकी सारे पार्टिसिपेट करो। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू, क्या है, हाफ है ना पहले, हाफ स्टेरिक बेस स्टेरिक डेप्थ स्टेरिक हाइट, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में चेंजेस तो नहीं है? हाफ इंटू बेस इंटू डेप्थ इंटू सर एक हाइट, बार चेक कर लें। ये देखो, हाफ इंटू बेस इंटू डेप्थ इंटू हाइट। ठीक हो गया, ये आ रहा है। अब हम आ जाएंगे स्फीयर के ऊपर, इसको बंद करा देंगे। सर हम 0.5 यूज कर सकते हैं? 0.5, हाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 0.5 यूज कर सकते हैं। रिटर्न एंड वॉल्यूम। Return. रिटर्न, हाँ रिटर्न, बिल्कुल सही है, रिटर्न वॉल्यूम। और यहाँ से फंक्शन को क्लोज। हाँ भाई, ये वाला आसान लग रहा है। अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा क्या है? यस सर। स्फेयर। स्फेयर के लिए बोलेंगे भाई फंक्शन स्फेयर। स्फेयर कौन, कितने पैरामीटर्स लेगा? एक पैरामीटर एक रेडियस। पैरामीटर सिर्फ रेडियस है, 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रेडियस लेगा। कोलन, डेटा टाइप क्या होगी? रियल। रियल। और यहाँ पर जो है ये रिटर्न्स, और रिटर्न्स के साथ क्या आएगा? रियल। जी, ठीक है, अब वही हमें फॉर्मूला बनाना होगा, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू, क्या सर होगा? इससे पहले कांस्टेंट पाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, हाँ, पाई 3.142 पाई नहीं? को भी ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कांस्टेंट पाई ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं, बेहतरीन, कांस्टेंट पाई ले लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या है? 3.142 है। 3.142। सही है, बेहतरीन बेहतरीन। और फॉर्मूला बनाएंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 स्टेरिक। अब आप मुझे बताओ, 0.5 तो वहां ले लिया, यहाँ क्या करोगे? यहाँ तो हमें 4/3 पूरा लेना पड़ेगा, और इंटू पाई पाई इंटू, टाइम्स आर क्यूब, रेडियस टू द पावर कैसे 3। कर सकते हैं? सही है, या फिर रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस भी लिख सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। सही है, और वॉल्यूम को रिटर्न करेंगे, और क्या कर देंगे? फंक्शन क्लोज कर देंगे, एंड फंक्शन कर देंगे। सही, ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ पे ये तो तीनों बना लिए। अब हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि तीनों को यूज भी करना होगा, जाहिर सी बात है। इनपुट द डेटा नीडेड टू कैलकुलेट, अच्छा ये हो गया। आउटपुट अ मेन्यू टू आस्क द यूजर फॉर एन इनपुट टू इंडिकेट द शेप फॉर विच द वॉल्यूम नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, और इफ दे वांट टू स्टॉप द एल्गोरिथम, स्टॉप द प्रोग्राम। तो उसके लिए हम मेन प्रोग्राम पे आ जाएंगे। मेन प्रोग्राम में मुझे क्या करना चाहिए बताएं? वैलिडेशन चेक लगाएंगे चॉइस के लिए। सही है, वैलिडेशन चेक लगाएंगे, लूप यूज करेंगे। कौन सा लूप?
रिपीट अंटिल। रिपीट ठीक है सर। रिपीट लूप यूज करेंगे ताकि सर उसको कौन मेन्यू सा में वैलिडेशन चेक लगाएंगे? वही इफ दिस इज इक्वल टू 1, इफ दिस इज इक्वल टू 2, वही वाला ऑप्शन मेन्यू देंगे ना। सबसे पहले तो मेन्यू देंगे और मेन्यू से पहले जो है वो यूजर से एक लूप, अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ क्लियर। चॉइस सबसे ले पहले लेंगे। हाँ, सबसे पहले रिपीट का लूप लगा रहा हूँ। और वो क्यों लगा रहा हूँ मेरी बात सुन लो। रिपीट का लूप इसलिए लगा रहे हैं, लाइन नहीं छोड़ते वरना मसला होगा, जगह नहीं मिलेगी तो। लाइन रिपीट का लूप इसलिए लगा रहे हैं गाइस ताकि हम अगर फॉर एग्जांपल पहले ऑप्शन पे हम रखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दूसरे ऑप्शन पे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर स्पर्म, तीसरे पे क्या लिखेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म, तीसरे पे स्फीयर, और चौथे पे क्या लिखेंगे स्टॉप। सही है, समझ गए? तो 4 ऑप्शन देंगे यूजर को, इसलिए मैंने रिपीट लगाया ताकि अंटिल में जो है वो 4th ऑप्शन पे रुक जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ चॉइस पे पहले लेंगे या बाद में? क्या चीज? चॉइस पहले लेंगे या बाद में, रिपीट और मेन्यू के बाद? पहले तो मेन्यू देंगे ना, फिर मेन्यू दिए बगैर चॉइस कैसे लूंगा। पहले तो हम मेन्यू देंगे, उसमें बोलेंगे कि भाई 1 प्रेस करो फॉर क्यूबॉइड एरिया। सही है वॉल्यूम सर, जी। और वॉल्यूम यहाँ टाइप। हाँ, ओ सॉरी, हाँ क्यूबॉइड मैंने एरिया रख दिया, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम। यहाँ और केस फिर स्टेटमेंट यूज हो सकती है? नहीं, ये सब आउटपुट करना है इसमें। सर दूसरा क्या है? अगर हम दूस- ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख दें कि एंटर 1 फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर हाँ 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 कैलकुलेटिंग हाँ, ऑफ बिल्कुल क्यूबॉइड। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 4 क्या है? फिर वॉल्यूम। सही है, और आखिरी में क्या लिख देंगे? एंटर योर। 4 एंटर स्टॉप। योर चॉइस किस में लिखनी चाहिए हमें बताओ? रिपीट का लूप लगा सर लूं? स्टॉप के लिए 4 नहीं देंगे? वो वैलिडेशन आखिरी में आ जाएंगे ना सर, 4, रिपीट 4 अंटिल। वो भी है, लेकिन 4 तो बता देना, बता देते थे ना यूजर को, एग्जिट प्रोग्राम यूजर को बता दो दें ताकि उसको पता लग जाए। चलो अब एक रिपीट लूप लगा रहा हूँ मैं चॉइस के लिए, लगा लूँ? यस सर। रिपीट लूप लगा रहा हूँ मैं इनपुट करने के लिए। जो चॉइस है, इनपुट एंटर योर चॉइस, ठीक है। और यहाँ से चॉइस में वैल्यू डाल दी। क्यों डाल रहा हूँ रिपीट लूप? ताकि यूजर जो है वैलिड चॉइस डाले। क्या होनी चाहिए चॉइस? चॉइस इज ग्रेटर अंटिल, देन चॉइस इक्वल्स टू शुड बी 1 लेस एंड लेसर देन सही है, 4 एंड ग्रेटर देन 1। हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, सही है। अच्छा आ गई चॉइस आने के बाद क्या होगा? अब हम लगाएंगे इफ। अगर चॉइस 1 आई, अगर चॉइस 1 आई तो देन व्हाट सर विल चॉइस हैपन? इक्वल्स टू 1। इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 आई तो क्या होगा भाई? हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वो All इसको keyboard, बुलाना पड़ेगा, कीबोर्ड को all बुलाना keyboard. पड़ेगा, कॉल करना। लेकिन फंक्शन में कॉल का वर्ड तो और यूज होता। हाँ भाई, फंक्शन में कॉल का वर्ड तो यूज नहीं होता। सर आउटपुट करेंगे उनकी वो जो वो एक पैरामीटर। वेरिएबल में कॉल कराते हैं। एक वेरिएबल में कॉल करा लो, फिर उसको आउटपुट कर दो। उसको डिक्लेयर करने की जरूरत होगी ना, क्योंकि उसने कहा है होगी, कि आपको हर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। बिल्कुल। आप क्या करो, आप वेरिएबल को लो ही नहीं, आप डायरेक्ट बोलो आउटपुट क्यूबॉइड एरिया, क्यूबॉइड वॉल्यूम, या डायरेक्ट वॉल्यूम लिख देते ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी क्यूबॉइड तो हो ही रही है। कॉमा, बताओ भाई कैसे कॉल कराऊंगा? कॉल कैसे कराऊंगा? कीबोर्ड और उसके कीबोर्ड, तीनों पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक और चीज भी मिसिंग है। क्या होगी? कॉल राउंड, राउंड ओ राउंड। क्यूबॉइड, और 3 पैरामीटर्स क्या होंगे? अच्छा, यूजर से बेस, वैल्यू तो डेप्थ, लेनी है, हाइट। यूजर से वैल्यू भी तो लेनी है, यूजर हाँ से ना, वैल्यू। सही यूजर से वैल्यू लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, यूजर से वैल्यू ले। तो भाई एक काम करते हैं, आउटपुट से पहले यूजर से वैल्यू दे देते हैं भाई। यहाँ पे इनपुट, तभी तो मैं कह रहा था ये काफी लॉन्ग इसी वजह से जाएगा। इंटर डेप्थ, पहले क्या हाइट है, क्या इंटर सर हम सबसे पहले बेस है। बेस है, केस में सही। यूज नहीं करेंगे। नहीं नहीं, सर एंटर ऑर्डर क्योंकि बहुत मैटर सारी करता डिटेल है। है ना। सर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करता है, बिल्कुल। सर प्रिफर्ड ही फंक्शन ऑर्डर में है। इनपुट ले सकते हैं क्या? फंक्शन में इनपुट नहीं लेना, मना किया उसने। इंटर बेस, क्योंकि जो डेटा इनपुट दे रहा है ना उसी के ही पैरामीटर्स बन रहे हैं, तो इसलिए फंक्शन के बाहर ही। इंटर बेस उसमें ले लिया भाई मैंने बी में, सही है। और इनपुट हमने ले लिया एंटर डेप्थ, सर फॉर्मूला में बेस है तो आप बेस नहीं लेंगे बी वेरिएबल? ले रहा हूँ मैं। नहीं, वो चेंज कर सकते, सेम भी ले सकते, चेंज भी कर सकते।
एंटर हाइट, ठीक है, एज। अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं एक पहले फॉर्मूला में कैलकुलेट कर लेते हैं, सी में कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ कैसे करेंगे? सी इक्वल्स टू क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में तीन चीजें आ जाएंगी, क्या आएगा भाई? बी, बी सी, कॉमा डी डी कॉमा और एच। एच। सही है, सी में आ गया। अब सी को हम क्या कर देंगे? आउटपुट कर देंगे। राउंड करके। हाँ भाई, पुट यहाँ पे जो है राउंड C सी को कॉमा 1। हम आउटपुट कर देंगे राउंड, हाँ अब आसान हो गया ना, राउंड सी कॉमा 1। सही है। 1 डेसिमल है, 2 सर डेसिमल लेकिन है? 2 मैसेज डेसिमल, भी दिया सर सर। 2 था। 2 डेसिमल, 2 डेसिमल, 2 डेसिमल। हाँ मैसेज भी दे देते हैं, यहाँ से हम राउंड को 2 देते हैं, काम करते हैं मैसेज भी दे देते हैं। सर लेकिन सी को डिक्लेयर तो नहीं किया। क्यूबॉइड वॉल्यूम वो तो हम कर देंगे, उसका मसला नहीं है। क्यूबॉइड वॉल्यूम इक्वल्स टू कॉमा राउंड का सी कॉमा 2, क्योंकि 2 डेसिमल है। 2। सही है। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास इसके लिए। एल्स इफ क्या होगा? चॉइस Choice इज equals इक्वल to टू 2. 2। चॉइस 2 हो तो क्या करें भाई? चॉइस 2 हो तो जैसे इसके लिए हमने किया है उसके लिए इसके लिए भी करेंगे। यस। इसके लिए भी सारे इनपुट वही तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है ना। काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी फीचर भाई, कॉपी फीचर से आपके भाई के पास है बस। बे यार ये बड़ा मसला होता है एक तो, कॉपी के चक्कर में जो है ना। तो ऊपर वाले पेज पे क्लिक करें, किस पे? ऊपर वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो नीचे डी डी नहीं हो रहा ना, डिलीट नहीं हो रहा, नहीं हो सर रहा। एक बार पीडीएफ बंद करके चलाएं। हाँ तो वो तो वही बात हो गई ना फिर तो हट जाएगा। अरे तो अभी ऊपर नहीं है, वाले करने पे हो जाता है, हट मेरा गया। सब डिलीट हुआ था। अच्छा हाँ ये मेरे पास भी बड़ा होता है। खैर हो गई चलो। अच्छा वो बटन असल में ऑप्शन, अबे फिर खराब हो गया। डायरेक्ट लिख देते, डायरेक्ट लिख देते, खैर सर ये मेरे ख्याल से जो स्ट्राइक आउट का ऑप्शन आता है इससे तो नहीं खत्म होना है ये। पता नहीं, खैर है वापसी लिख देते, मसला नहीं। एंटर बेस बी। तो ये सब आपकी भेजी पीडीएफ में हो रहा है, क्या हो रहा है? सिर्फ आपकी वाली पीडीएफ में हो रहा है ये। अच्छा एंटर डेप्थ, मेरी पीडीएफ खराब होगी। इनपुट एंटर हाइट, हम छोटे लोग हैं ना यार, हम महंगी पीडीएफ अफोर्ड नहीं कर सकते। एंटर हाइट सही है। तीनों चीजें आ गई। अब फॉर्मूला बना लेते हैं जल्दी से। सही है। और तीनों वैल्यूज दे देते हैं इसको और यहाँ से आ जाएंगे। फॉर्मूला तो ऑलरेडी खैर बना हुआ है। सी की जगह मैं क्या रख लूँ? टी रख लूँ? टी, टी इक्वल्स टू, बताओ किसको किसको कॉल करेंगे? टी प्रिज्म। टी प्रिज्म में क्या क्या डालेंगे जल्दी बताओ? EDH. बी डी एच। डी एच, वही तीनों डाल देंगे। और अब क्या करेंगे? आउटपुट में क्या लिख देंगे? Triangular prism volume. ट्राइंगुलर प्रिज्म वॉल्यूम इक्वल्स टू कॉमा T. कॉमा राउंड टी कॉमा टी कॉमा 2। 2. जी। पूछ रहे हैं अब एक और एल्सिफ आएगा। एल्स एल्सिफ एक और आएगा ना, सर क्या होगा? अब इफ तो नहीं आएगा ना, सिर्फ एल्स आएगा आएगा। ना, क्यों? चॉइस 3 भी तो है, फिर चॉइस 4 भी तो है। ओ ओ चॉइस 4 भी है। अब एक और इनपुट। अब यूजर से क्या इनपुट लेंगे बताओ? 3 पे स्क्वायर में क्या लेंगे? रेडियस। रेडियस। Radius. रेडियस लेंगे। क्या बात है भाई, रेडियस के लिए आर ले लेते हैं। सही है। और स्फेयर होगा एस है ना, एस में फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? स्फेयर, और स्फेयर में क्या कॉल कराएंगे? आर। सही है। आर। और अब आउटपुट कर देंगे स्फेयर वॉल्यूम इक्वल्स टू कॉमा राउंड राउंड एस कॉमा 2। एस कॉमा 2। ठीक है, ये हो गया। अब एल्स, बस अब जरूरत नहीं है ना, बस अब फोर्थ वाले की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाले की जरूरत नहीं है। अब हम जो है वो इसको यहाँ पे एंड इफ करेंगे, क्योंकि फोर्थ नहीं सर, फोर्थ फिर भी वाला आप मैसेज तो दे सकते हैं कि else लगा के, अगर choice मैसेज, equal to 4 तो आउटपुट प्रोग्राम एंडेड। प्रोग्राम सर एंडेड नहीं होगा ना, प्रोग्राम वापसी घूम जाएगा। सर मैं बस बोला है ना। सर रिपीट लूप है, बस एंड कर देना, रिपीट वो फिर हाँ अनटिल वो कर। एंड करना, बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हाँ सर अगर इनवैलिड ऐसे तो मैसेज चॉइस लगाना चाहो, मैं चॉइस आपको कभी एक सेकंड, 4 होगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। जो है वो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ नहीं है, सही है, इनवैलिड का। वरना आप अगर चाहो तो आप उसके एफिशिएंसी के लिए यहाँ लगा सकते हो एल्स आउटपुट इनवैलिड चॉइस। सही है। सर आप यूँ भी तो कर सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट आपने
शुरू में इसका रिपीट अंटिल बिल्कुल बिल्कुल रिपीट उसी का, लूप नहीं लगा, उसी में कर दें। उसी में कर रहा हूँ, उसी में। वैसे तो मैं उसी में कर रहा हूँ, ये एक बच्चे ने बोला तो मैं बस उनको बता रहा हूँ। ओके यहाँ पर जो अंटिल है ना, मेन वाला अंटिल में ही आप बोल दोगे अंटिल चॉइस क्या हो जाए, इक्वल टू 4। 4। सही है। तो या तो ये लगाओ या ये ना भी लगाओ तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। या तो ये लगाओ या ये ना भी लगाओ तो भी कोई मसला नहीं, हो गया। अब एक चीज रह गई, वो जो है कमेंट्स। कमेंट्स कैसे ऐड करेंगे? कमेंट बहुत सिंपल है, सर सीधा लेकिन सीधा हम जी। सर लेकिन वो L6 में जाएगा लास्ट वाले में, तो फिर वो चॉइस 4 ही होगी, इसका मतलब है, क्योंकि ऊपर तो हमने वो कंडीशन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक मैसेज मिल जाएगा ना, एक मैसेज मिल जाएगा। लेकिन फिर वो कहेगा इनवैलिड चॉइस। सही है, तो वो चॉइस तो अंटिल उसमें तो वो कर देगा इनवैलिड चॉइस, फिर वो अंटिल चॉइस चेक करेगा 4 की, वैसे वापसी रिपीट कर देगा। 4 जब नहीं होगा तो वापसी रिपीट हो जाएगी। 3 के अलावा 1 2 3 के अलावा अगर कोई भी है, 4 पे तो रुकना है ना, 4 पे रुकना है। अगर कोई और होगा तो फिर वो इनवैलिड चॉइस हो जाएगी। सर ठीक पहले है, भी तो हमने चेक लगाया है इसके लिए, चॉइस के लिए, तो वो 1 और 4 के अलावा, उनके दरमियान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता ना। हो ही नहीं सकता। बल्कि एक काम करो, हटा ही दो उसको, वैसे जरूरत भी नहीं है। ये लो डायरेक्ट कर लो, ठीक है। अब सही है। यस सर आप सर। सर एंड बस खत्म हो गया और सर नहीं है, एंड बस इतना सा था। इतना सा था, हाँ एंड इफ लगाना पड़ेगा। हाँ। मैंने तो एंड इफ भी हटा दिया, एंड इफ लगाना पड़ेगा। देखा, ये आया था, ये कैंसिल हुआ था, ये तो आसान है ना यार सर बच्चों। इसमें वैसे ही 15 मार्क आ गए। हाँ ना। तो फ्री मार्क सर आराम से मिल जाए। दुआ करें इसी तरह का कोई आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बस पैरामीटर्स को थोड़ा देख लेना और फंक्शन प्रोसीजर्स। अच्छा, इसमें जो है हम बोल देते हैं पर लूप का एंड क्लियर नहीं हुआ। लूप का एंड लूप समझ का नहीं आया एंड, किसका मतलब। मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप कर रहे हो कैलकुलेट। सर ये जो आप लिख रहे हैं कैलकुलेट इनिशियलाइज, और ये लिखना जरूरी है ऐड पे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये कमेंट्स होते हैं बेटा, ये बहुत लाजमी होते हैं। सर जो वेरिएबल्स सर हैं CST को फिर कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे? किसको? हाँ उसको बताता हूँ, उसको भी बताता हूँ जी। जो आप क्या कह रहे हैं? वो डिक्लेरेशन का कह रही थी मैं भी। अब सही है, टी प्रिज्म वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो गया कैलकुलेट, यहाँ पर आपने बोल दिया इनिशियलाइजिंग कांस्टेंट, और यहाँ पर आपका हो गया कैलकुलेट स्फीयर वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपने आउटपुट या डिस्प्ले मेन्यू, डिस्प्ले वॉल्यूम मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो वैलिडेट द चॉइस, वैलिडेट यूजर चॉइस, ठीक है, या चेक द चॉइस भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम कॉल क्यूबॉइड, ठीक है। यहाँ पर आपने बोल दिया कॉल टी प्रिज्म, यहाँ पर आपने बोल दिया कॉल, इससे पता लग रहा है कि हाँ भाई यूजर यहाँ यहाँ पे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, कॉल स्फीयर, ठीक है। ब्रैकेट भी बना दोगे ताकि पता लग जाएगा कि हाँ भाई वाकई यूजर फंक्शन की ही बात कर रहा है, सही। आउटपुट स्फीयर वॉल्यूम वगैरह ये हो गई, ठीक है। एंड इफ और अंटिल सही हो गया, अंटिल चॉइस बराबर हो गई 4 के, ठीक है। तो ये हो गया भाई कंप्लीट। कमेंट्स मतलब ज्यादा ना लिखें, कम भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं, बात एक ही होती है, सही है। ठीक है भाई, हाँ भाई वाटरमेलन खाओ, वाटरमेलन खाओ, जान बनाओ। सर मैं पूछा था C और T और S को कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे? डिक्लेरेशन की बात, हाँ। डिक्लेरेशन जो है वैसे तो हम यहाँ पे करते, नहीं किया फॉर एग्जाम्पल कोई मसला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे और लिख देंगे यहाँ पर क्या क्या है, डिक्लेयर BDH और RSCT, सही है, कोलन रियल, सही है, यही है ना। वैसे ये तो पूरी एंड एक पे लाइन में, करेंगे? नहीं नहीं, वैसे तो स्टार्ट में ही करेंगे, यहाँ पर ऐड करना था, ये वाली लाइन यहाँ पर ऐड करनी थी, लेकिन अगर आप भूल जाओ तो कोई मसला नहीं, आखिरी में ऐड कर सकते हो, सही है। अच्छा, तो बिल्कुल शुरू में ये करेंगे डिक्लेयर? हाँ, इन मेन ग्लोबल प्रोग्राम, दिया करेंगे ना सर, इनको हम ग्लोबल दिया करेंगे ना। हाँ मैंने यहाँ लिख भी दिया ना, इन स्टार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई मैं स्टार्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एरो बना के भी कर सकते हो, उसका तो कोई, उसके तो कोई मसला ही नहीं है ना, उसका तो कोई इशू ही बेसिकली नहीं है। हम
हम हर SPQ स्टार्ट करने से पहले हमें 3-4 लाइनें छोड़नी चाहिए अगर हमें नेक्स्ट मतलब कोई ऐड करना हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है नीचे भी ले आता हूँ और अपनी जगह पे भी ले आता हूँ। आप जो पूछ रहे हैं ना कहाँ पर करनी चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। चॉइस 2 को हम एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ ले आते हैं।